अनंत। तो नमः शिवाय। तो आगे हम संत दादू दयाल जी की वाणी में पढ़ने जा रहे हैं। उसमें पहले ये बता रहे हैं कि जीवित गुरु की आवश्यकता। पहला बिंदु है, उसमें कहते हैं गुरु और गोविंद एक ही हैं। ठीक है ना, गुरु और गोविंद एक ही हैं। सच्चे संत परमात्मा में मिलकर परमात्मा रूप हो चुके होते हैं। कौन? सच्चे संत। अतः परमात्मा की प्राप्ति संतों द्वारा ही हो सकती है और संत परमात्मा को परमात्मा की कृपा से मिलते हैं। स्वयं भगवान का कहना है कि जिस तरह दूध में मिलकर पानी और जल में मिलकर नमक एकाकार हो जाते हैं, उसी तरह भगवान के प्रेम में डूबा हुआ सच्चा भक्त भगवान बन जाता है। स्पष्ट हो गया ये बात? जो बाबा जी कहते थे कि जो हम वाणियां पढ़ते थे, उसमें यही था कि खुद से ही खुदा बन जाता है, आत्मा से ही परमात्मा बन जाता है। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर बता रहे हैं कि संत परमात्मा की कृपा से ही मिलते हैं और परमात्मा की प्राप्ति संतों द्वारा ही हो सकती है। स्वयं भगवान का यह कहना है। भगवान स्वयं कहते हैं, क्या कहते हैं? कि जिस तरह दूध में मिलकर पानी और जल मिलकर नमक एकाकार हो जाता है, उसी तरह भगवान के प्रेम में डूबा हुआ सच्चा भक्त भगवान बन जाता है। हैंस प्रूव्ड कि खुद ही खुदा है, सेल्फ ही सेल्फ रियलाइज्ड पर्सन है। अगर आप जान जाए, मिल जाए तो अनंत सुख सागर के निवासी नाम के रंग में सरोबार हंस स्वरूप महात्मा दयावश केवल परोपकार के लिए संसार में आते हैं। तो कहने का तात्पर्य है सच्चा नाम, नाम जो भीतर गूंज रहा है वो नहीं। देखो शुरुआत में राम 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 जरूरी है, जैसे मैंने 5 नाम आपको दिए हैं, तो वो शुरुआती भक्ति के लिए जरूरी है। फिर बाद में खुद से गूंज रहा है भीतर, जिसको गीता में भी कहा है कि ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म। वो एक अक्षर ब्रह्म है, लेकिन वो ओम बोलने में जो समझाने के लिए कहा है वो नहीं है, वो तो बस है, उसको आप लिख पढ़ बोल नहीं सकते हो। तो वाणी शुरू हो रही है यहाँ, जहां राम तय संत जन, जय साधु तय राम, दादू द्यून्यो एक ठे, अरस अरस बिस राम। यानी जहां राम है वहां संत होते हैं और जहां संत है वहां राम होते हैं। दोनों एक ही हैं, इकट्ठे ही हैं। हरि साधु यो पाइये अविगत के आराध, साधु संगति मिले, साधु संगति हरि मिले, हरि संगत थे साध। हरि संगत थे साध, साथ थे साधुओं के पहले से ही। हरि यानी परमात्मा यहाँ पर, है ना। तो हरि साधु यो पाइये, कैसे पाएंगे? अविगत के आराध, साधु संगति हरि मिले। जो साधु की संगति करता है, साधु वो नहीं जो रामायण में रावण वाले साधु नहीं, पाखंडी या वेशधारी, वो नहीं। सच्चा संत जो आत्मा और परमात्मा की ही बातें बोलता और बतलाता है, परमात्मा की ओर इशारा करता है और परमात्मा से मिलने के लिए ही कहता है। वो यूं कहेगा ही नहीं कि आप ये साधना कर लो, आप वो साधना कर लो, आप वैभव आप फलानी साधना कर लो, ढिमाकी साधना कर लो। ठीक है ना। जब वो सिर्फ और सिर्फ आत्मा और परमात्मा के विषय में बात करे तो समझ जाना क्या ये सच्चा संत है। जब तक माया का लेश भर भी चर्चा है तो सच्चा संत नहीं हो सकता। एटलीस्ट वो सच्चा संत आप उतना सच्चा संत कह सकते हो जो एटलीस्ट आत्मा परमात्मा की चर्चा करता है, वो भी ठीक है। जो आत्मा परमात्मा की चर्चा नहीं करता, केवल आप कैसे अमीर हो जाओगे, कैसे आपके जो है जीवन में चमत्कार हो जाएंगे, कैसे आप दूसरों को प्रभावित कर सकोगे, कैसे आपके भीतर मतलब इच्छाएं अगर हैं, इच्छाओं से जुड़ी हुई साधनाएं हैं, तो वो सच्ची साधना है ही नहीं, वो मायावी साधना है। और जो व्यक्ति केवल और केवल आत्मा अविनाशी की बात करता है, जो कभी मिटे ना। देखो माया तो मिटनी ही है ना। माया तो मिटनी ही है, बनती ही मिटने के लिए। आज है कल नहीं रहेगी, फिर उत्पन्न हो जाएगी, उत्पन्न हो करके मिट जाना ही माया है। तो कहते हैं राम नाम सो मिली रहे मन के छाड़ी विकार। मन के विकार छोड़ने से राम नाम मिलता है। तो दिल ही माही देखिए, दोनों का दीदार, है ना। राम और नाम दोनों का दीदार भीतर ही होगा। साध समाना राम में, राम रहा भरपूरी, दादू दोनों एक रस, क्यों करी कीजिए दूरी। है ना, दोनों एक ही हैं। साधु जो है, साधु कौन? जो सच्चा संत है,
और राम में समाया होता है, राम भरपूर होता है उनमें, आप में भी है। जब तक नहीं जानोगे तब तक दूरी बनी रहेगी। दादू जूनू एक रस क्यों कर रही कीजिए दूरी। वो एक रस है आपके भीतर है, तो क्यों दूरी बनाए बैठे हो, कहाँ ढूंढ रहे हो, भीतर ढूंढो। सेवक साईं का भया तब सेवक का सब कोई, सेवक साईं को मिला तब साईं श्री का होई। जब सेवक साईं से मिल जाता है तब साईं जैसा ही हो जाता है। जय सेवक ते साहिब बैठा, सेवक सेवा माही। सेवक सेवक कौन होता है, सेवा करता है, तो सेवक सेवा माही, सेवा में ही सेवक है, सेवा करने वाला। दादू साईं सब करे कोई जाने नहीं, है ना। सब साहिब साहिब बोलते तो हैं, भगवान भगवान, कृष्ण कृष्ण, राम, है ना, लेकिन जानता कोई नहीं है। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? बहुत अच्छी, आनी चाहिए। साधना का इतना तो फल मिले कि जो सच्ची सच्चा ज्ञान है वो आपको प्राप्त हो। अब तो नहीं होता ना, ये मिल जाए वो मिल जाए, ठीक है, सांसारिक जीवन में जीने के लिए आसानी चाहिए तो वो मिल जाती है, वैसे भी आप पहले से राहत मिल रही है। परमात्मा आपके लिए, वो सृजनहार आपके लिए सब कुछ कर रहा है, करता है, करता रहेगा। उससे कनेक्ट हो जाओगे तो विशेष रूप से आपको भेदभाव नहीं करता, अपने आप हो जाता है। पात्र बड़ा हो गया तो अपने आप पानी ज्यादा आएगा ना, छोटा रहेगा तो कम पानी आएगा। आप स्वयं जब साधना करते हो तो आपकी पात्रता बढ़ाते हो। सेवक साईं बस किया सौंपया सब परिवार, तब साहिब सेवा करे सेवक के दरबार। साहिब का उनहार सब सेवक माहे होई, दादू सेवक साध सो दूजा नाही कोई। सृजनहारा सबन का ऐसा है समर्थ, जो सृजनहार है वो ऐसा समर्थ है, मतलब सब कुछ उसके वश में है, ऐसा है समर्थ। सोई सेवक है वरया जय सकल पसारे हथ, ठीक है ना, जिसके आगे सब हाथ पसार। साधु जन उस देश का हो आया यही संसार, दादू उसको पूछिए प्रीतम के समाचार। सम समाचार सत पीव के, समाचार किसके, सत पीव के, जो सच्चा परमात्मा है। समाचार सत पीव के को साथ कहेगा आई, दादू शीतल आत्मा सुख में रहे समाई। जिसकी आत्मा शीतल है, जिस आत्मा में उद्विग्न है, यानी मन की स्थिति बता रहे हैं, है ना, तो सात समाचार सत पीव के को साथ कहेगा आई, साधु शीतल आत्मा सुख में रहे समाई। शीतल आत्मा कब होगी, जब शांति होगी, जब सीता और राम साथ रहेंगे तो आत्मा शीतल रहेगी, परमात्मा वही होगा। जब आनंद और सुख और शांति बिछड़ जाएंगे तो कलेश ही कलेश होगा। और वो शुरुआत कहां से होती है, सोने का हिरण ला दो राम, इसलिए माया से बचो, ठीक है। साध शब्द बरखी है शीतल होई संसार, दादू अंतर आत्मा पीवे हरि जल नीर। दादू दादू दत्त दरबार का को साधु बाटे आई, तह राम रस पाइये जय साधु तह जाई। जहां साधु जाता है तह राम रस पाइये, मतलब साधु का संग करना चाहिए, सच्चे संत का। गुरु और परमात्मा एक ही है, कह तो दिया ऊपर, सबसे पहले शुरुआत में ही कह दिया गुरु और गोविंद एक ही है। इसलिए सच्चा सदगुरु मिल जाए, गीता में शायद चौथे अध्याय में कहा है कि तू उस तत्वदर्शी संत के पास जा। ये कहने की जरूरत क्या पड़ी थी, वो कह देते वही कि तू मेरे पास ही आ, वहां ऐसा नहीं कहा है ना। फिर कहते हैं पर उपकारी संत सब आए यही कलिमाही, पीवे पिलावे राम रस आप सवारथ नाही। जिसमें स्वार्थ नहीं होता, पीवे और पिलावे राम रस ना। अब आपको राम रस यहाँ जो है प्राप्ति हो रही है, भीतर परमात्मा बैठे हैं और उन्हीं की कृपा से आप वो राम रस पी रहे हो। किसी को कोई स्वार्थ नहीं है, ये बाहर वाला शरीर को स्वार्थ हो सकता है, लेकिन जो इसके भीतर से बोल रहा है उसको क्या स्वार्थ हो सकता है। आप निरंजन यो कहे कीरति करतार, मैं जन सेवक जो है नहीं एक अंग सार, मम कारण सब परिहरे आपा अभिमान, सदा अखंडित पुर धरे बोले भगवान। सदा अखंडित, देखो हम गुरु आरती गुरु की वंदना भी करते ना, अखंड मंडलाकारम,
तो जो अखंड है टूटे नहीं। देखो मूर्ति मूर्ति टूट जाएगी, धातु धातु की, पत्थर की, है ना, एक ना एक टूट जाएगी। ये शरीर भी एक ना एक दिन मिट जाएगा, लेकिन जो नहीं मिटेगा उसकी बात कर रहे हैं, अविनाशी सदा अखंडित उर्धरे बोले भगवान। अंतर पर जीवे नहीं तभी मरी जाए, बिछुरे तलफे मीन ज्यों जीवे जल आए। जिस प्रकार से मछली बिना जल के तड़प कर मर जाती है, जल आते ही जी उठती है, तो ऐसे ही जब आप परमात्मा के उस अमृत को पीते रहोगे, एक बार आप में फिर जीवन आ जाएगा। कीर नीर जो मिली रहे जय जल जल ही समान, आत्म पानी लूण ज्यों दूजा नहीं आन। जैसे पानी में नमक मिल जाता है और पानी का ही रूप हो जाता है, जैसे ऊपर बताया था ना पानी और वो, एक सेकेंड, जैसे दूध में मिलकर पानी जो है दूध जैसा हो जाता है, या दूध भी पानी जैसा धीरे धीरे होने लग जाता है, मतलब एक रूप हो जाता है। कहने का तात्पर्य यह है, खीर नीर जो मिली रहे, क्षीर नीर जो मिली रहे जल जल ही समान, आत्म पानी लूण जो दूजा नहीं आन। दोनों ऐसे मिल जाता है कि फिर एक ही दिखाई देता है। ऐसे ही जीव परमात्मा मिल जाएगा, बिल्कुल परमात्मा ही हो जाएगा, ऐसा ऊपर बताया। मैं जन सेवक द्वै नहीं मेरा विश्राम, मेरा जन मुझ सारिका दादू कहे राम। यानी सेवा करने वाला और जिसकी सेवा की जा रही है, वो दो है ही नहीं, एक हो जाते हैं। इसीलिए कहा है मेरा जन मुझ सारिका, कि मेरा व्यक्ति जो है, मेरा जो निज व्यक्ति आत्मा है, वो मैं ही हूं, दो नहीं है। दो तो तब भासते हैं जब अलग अलग हो जाते हैं, जब एक हो जाते हैं दो होते ही नहीं। सदगति साधवारे सन्मुख सिरजनहार, भौजल आप तिरी ते तारे प्राण उदाहरणहार। पूर्ण ब्रह्म राम रंग राते, निर्मल नाम आधार, सुख संतोष सदा सत संयम, मति गति वार न पार, जुग जुग रात जुग जुति माते, जुग जुगी संगति सार, जुग जुग मेला जुग जुग जीवन, जुग जुग ज्ञान विसार। यानी युग युग से हम अपना ये ज्ञान विसार देते हैं, भूल जाते हैं और बार बार हम फंस जाते हैं। युग युग से ऐसा होता है, लेकिन अब संगत करो साधुओं की। सकल शिरोमणि सब सुखदाता, दुर्लभ यह संसार। जो सकल शिरोमणि है, जो सुखदाता है ना, दुर्लभ है, इस संसार में मिलना दुर्लभ है। लेकिन इस संसार में होते हुए जैसे ही आपका उससे प्रेम हो जाता है, कनेक्शन जुड़ जाता है, वैसे ही आप उसको प्राप्त कर लेते हो। दादू हंस रहे सुख सागर, आए परोपकार। परोपकार से वो आते हैं। कौन आते हैं? संत जन, हंस। सकल शिरोमणि सब सुख दाता, दुर्लभ यह संसार, दादू हंस रहे सुख सागर, आए परोपकार, परोपकार के लिए आते। तो आज के लिए इतना ही, सब सत्संग हम करते हैं। आगे जो है हम फिर शाम को दोबारा सत्संग शुरू करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। अब हम ध्यान साधना करें, भजन सिमरन करेंगे, नाम की कमाई करेंगे। ठीक है, नाम की कमाई करेंगे। सभी लोग शांति पूर्वक बैठ जाएं, कमर सीधी, गर्दन सीधी, आंखें बंद। जब मैं बोलूं समझ जाना कि मैं सांसारिक आंखें बंद करने के लिए, यानी संसार की आंखों से दृश्य दिखना बंद हो जाए और भीतर के दृश्य दिखने शुरू हो जाए। सभी लोग सीधे बैठ जाए, कमर सीधी, गर्दन सीधी, आंखें बंद। अपने परमात्मा, अपने शब्द में सुमिरन, अपने ध्यान को लगाओ उस नाम में। नहीं हो पा रहा है तो सोहम नाद जगाओ। सोहम कैसे? सांस पर अवेयरनेस लेके। फिर भी नहीं हो पा रहा है तो उन सांसों में परमात्मा का जो है वाचिक नाम चलता रहे। अघोर सद्योजात तत्पुरुष वामदेव ईशान, अघोर सद्योजात तत्पुरुष वामदेव ईशान। इस प्रकार से हर सांस, एक सांस ली 5 नाम जपे, फिर सांस निकाली 5 नाम के साथ, इस प्रकार से कर। बहुत अच्छी। मैं भी आप लोगों के साथ अब शब्द सुरत योग करने जा रहा हूँ। शिव योग समाधि।